हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट। मैं हूं शिवानी सेन और एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ डिस्कशन में ये हमारा अगला वीडियो है ना, जो कि यूनिट 3 पर है। इसका टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में असत्य कथन हैं। तो पहला यहाँ पे यह वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये गलत होगा, है ना, क्योंकि ये सीधी सिंगरौली मंडला साइड पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सदैव हरे भरे रहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सदैव हरे भरे सदाबहार वन होते हैं, है ना, ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है। तो यहाँ पे वन के प्रबंधन के लिए और उसके व्यवस्थापन के लिए बालाघाट में क्या किया गया है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के वन उपज और उसके उपयोग को सुमेलित करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ है तेंदुपत्ता, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य है ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश के सागर में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, तेंदुपत्ता उगाया जाता है। ठीक है। तो तेंदुपत्ता से क्या बनाई जाती है, तेंदुपत्ता से बीड़ी उद्योग है ना, जो लघु उद्योग है वो चलाए जाते हैं। बांस से कागज़ बनाए जाते हैं, सभी को पता होगा। खैर से गत्था बनाया जाता है। हर्रा जो है एक आयुर्वेदिक सामग्री है ना, इससे खाद्य सामग्री से सुमेलित करेंगे। और लाख जो है ये चूड़ी बनाने के काम में आता है। ठीक है। लाख की चूड़ियाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, है ना, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वनोपज रोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। तो लघु वनोपज को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है ना, जो कि सिवनी, बैतूल, सिवनी और जबलपुर और बैतूल में चलाई जा रही है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है पचमढ़ी है। ठीक है। कौन सा है यहाँ पे, पचमढ़ी है। ठीक है, पचमढ़ी। और इसके अलावा दो और हैं, है ना, मध्य प्रदेश में तीन बायोस्फीयर हैं, जो कि पन्ना और एक है अचान कमार। ठीक है। तो यहाँ पे जो पचमढ़ी है ये सतपुड़ा की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। और इसे 1919 में जो है बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, और 2009 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक है। 1999 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है। तो ये किया गया था 1984 में। ठीक है। कब किया गया था, 1984 में किया गया था। ठीक है। किस लिए किया गया था, तो वनोपज के संग्रहण और व्यापार में जो है वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से यह 1984 में गठित किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथन क्या होगा। तो 1933 में यह अभय वन बनाया गया। ठीक है। तो बिल्कुल सही है, 1933 में यह अभय वन बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
सेकंड है 1952 में अभ्यारण्य और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल सही है। और इसका क्षेत्रफल जो है 948 वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल ये गलत होगा, है ना, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वह 940 है। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे हालो और बंजर घाटियाँ भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे से बंजर व सुपर्ण नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 4th नंबर है 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही है, 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1, 2 और 4 सही हो गए, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है। ठीक है, तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो है ये लागू है कान्हा किसली पार्क में। ठीक है, और ये जो है अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से चालू की गई है। ठीक है, अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। ठीक है, तो कान्हा किसली जो है ये तो सभी को पता होगा कि ये कहाँ पे है, तो ये है मंडला में। ठीक है, उसके अलावा बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ जो है ये आता है उमरिया शहडोल। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आता है शिवपुरी में। ठीक है, और इंद्रावती आता है बस्तर, जो कि अब छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, बांधवगढ़ उमरिया में है, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, है ना, कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है बांधवगढ़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक बाघ घनत्व भी है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है, और इंद्रावती राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, बस्तर अब छत्तीसगढ़ का भाग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होगा। ठीक है, आंसर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है। तो रेप्टाइल पार्क जो है ये पन्ना में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, पन्ना में स्थित है रेप्टाइल पार्क। ठीक है, जहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप आदि का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार किया गया है ना, किया जा रहा है। तो ये है बांधवगढ़ और कान्हा किसली। ठीक है, बांधवगढ़ और कान्हा किसली। ठीक है, इनको सर्वप्रथम जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया है, और यह ऐसा पहला प्रस्ताव है जंगल गलियारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में है, और यह चर्चा में क्यों आया है ना। तो यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे घड़ियालों की संख्या में कमी पाई गई है ना, अचानक से। तो जो विश्व संरक्षण संघ है ने यहाँ पर क्या किया है, घड़ियालों के विलुप्त होने पर क्या किया है, यह वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इसकी जांच करने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक टीम का भी गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल वनांचल सेवा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो दीनदयाल वनांचल योजना 20 अक्टूबर 2016 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जो इसका क्या कहते हैं उद्देश्य है, वह है दूर वनांचल क्षेत्र जो हैं वहाँ पर योजनाएं और सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, है ना, जितने भी सरकारी लाभ होते हैं वो वहाँ तक पहुँचाए जाएं, है ना। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जंगल हैं, शहरों से कटे हुए हैं, वहाँ पे सरकारी योजनाएं सुनिश्चित कराना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर मध्य प्रदेश के वानिकी संस्थानों के संबंध में सही कूट चुने।
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन विद्यालय शिवपुरी में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल में है। तो यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज है वह बालाघाट में खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया था? बालाघाट में। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ खोला गया था? बालाघाट में। जबकि द्वितीय कॉलेज जो है यहाँ पे खोला गया था बैतूल में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुघुआ। यहाँ पे घुघुआ प्रसिद्ध है। ठीक है, घुघुआ, घुघुआ, घुघुआ जो है डिंडोरी जिले के शाहपुरा में आता है। ठीक है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे 18 पादप और 31 परिवारों को खोजा गया है ना। पादपों के 31 परिवारों को खोजा गया है, जो कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ठीक है, तो ये जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुघुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थल से मिलाइए। तो तवा नदी कहाँ से निकलती है? तवा नदी निकलती है पचमढ़ी से। ठीक है, पार्वती कहाँ से निकलती है? तो पार्वती निकलती है सीहोर से। काली सिंध निकलती है बागली से। और केन निकलती है विंध्याचल पर्वत से। ठीक है, इसके अलावा जो क्या कहते हैं तवा नदी है, ये काली भीत पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध जो है देवास के बागली गांव से निकलती है। ठीक है, बागली कहाँ पे आता है? तो देवास में आता है और चंबल में मिल जाती है। ठीक है, केन नदी जो है विंध्याचल से, है ना, कैमूर श्रेणी से निकलती है। और बेतवा केन परियोजना जो है यहाँ पे चलाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। तो इनमें से हमें बताना है क्या सत्य है। सोन नदी को सुवर्ण नदी भी कहते हैं। तो बिल्कुल सोन नदी को सुवर्ण नदी कहते हैं। ठीक है, सोन नदी को सुवर्ण नदी कहते हैं। और जो सोन नदी है यह गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, किसमें मिलने वाली? तो गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। और इसके अलावा नेक्स्ट है चंबल नदी जनापाव से निकलती है। तो बिल्कुल चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप जो है यमुना में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेनगंगा का उद्गम पारसवारा पठार है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वेनगंगा जो है पारसवारा पठार से निकलती है। ठीक है, इसे सिवनी की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसे? वेनगंगा को सिवनी की जीवन रेखा भी कहते हैं। और नेक्स्ट है पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। तो बिल्कुल सही है, पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे 1, 2, 3 चारों आंसर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों व उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे चंबल उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही है ना। चंबल जो है यमुना में मिलती है इटावा के पास। और वेनगंगा पूर्व की ओर बहती है, तो ये गलत है। वेनगंगा पूर्व की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर बहती हुई गोदावरी में शामिल हो जाती है। ठीक है, वेनगंगा और वर्धा आपस में मिलकर प्राणहेता नाम से जाने जाते हैं। ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। और बेतवा जो है उत्तर की ओर बहती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत होगा वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा पूर्व की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर बहती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख जलप्रपात है यहाँ पे और उनके निकटतम स्थल हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा
भालकुंड है, डचेस फॉल है, झाड़ीदाह है और शंकर फॉल है। ठीक है, तो भालकुंड जो है ये निकलता है सागर से। ठीक है, भालकुंड कहाँ पे है? सागर में है। और डचेस फॉल है, डचेस फॉल पचमढ़ी में है। ठीक है, झाड़ीदाह जो है इंदौर में है और शंकर फॉल जो है सिवनी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया है? तो सोन नदी को कहा गया है। किसको कहा गया है? सोन नदी को, है ना। सोन नदी अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी है जिसमें इसको सुभागदी कहा गया है। इसके अलावा इसका अन्य नाम सुवर्ण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती और नर्मदा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ, तो मध्य प्रदेश की नदियाँ जो हैं दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? दूसरी नदियों में मिल जाती हैं ताप्ती और नर्मदा के अलावा, क्योंकि ताप्ती और नर्मदा जो है ये अरब सागर में है ना, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालियादेह पैलेस जो है उज्जैन में स्थित है ना, उज्जैन के क्षिप्रा नदी, और उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसके अलावा क्षिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ का मेला भी लगता है जो कि हर 12 वर्ष में लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है नर्मदा को। ठीक है, किसे कहा जाता है? नर्मदा को। ऑप्शन बी, भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। इसके अलावा इसे नामदासो भी कहा जाता है। ठीक है, और नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 15 जिलों से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी द्वीप कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रमुख नदी द्वीप जो है यह है ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा में स्थित है ना, नर्मदा नदी पर स्थित है खंडवा में। और इसका प्राचीन नाम जो था वह था मांधाता नगरी। ठीक है, इसके अलावा ओमकारेश्वर जो है यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में इसकी गणना होती है। ठीक है, यहाँ पे सिद्धनाथ का मंदिर है, आदि शंकराचार्य का मंदिर है, वह ममलेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वह है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र, है ना, जो कि 2,02,070 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 2,02,070 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, इसके 3 उपतंत्र बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 उपतंत्र बनते हैं, जिसमें से एक है यमुना, दूसरा है टोंस और तीसरा है सोन। ठीक है, इसके 3 उपतंत्र हैं गंगा यमुना के, यमुना, सोन और टोंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना के संबंध में सत्य कथन है? तो यहाँ पे सत्य कथन कौन कौन सा है? परियोजना जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1978 और पूर्ण रूप से 2006 में हुआ। 425 मेगावाट की विद्युत उत्पादित की जाती है। इससे शहडोल और सीधी लाभान्वित है और यह शहडोल में स्थापित है। तो यहाँ पे जो पहला है यह गलत होगा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ना कि छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे बाकी के हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, 2, 3, 4, 5 सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परियोजनाएं किन नदियों पर निर्मित हैं? ठीक है, हमें मिलान करना है। रानी अवंतीबाई, तो रानी अवंतीबाई जो है यह बरगी नदी पर जबलपुर में स्थित है। ठीक है,
राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, सम्राट अशोक परियोजना हलाली, बाणसागर परियोजना सोन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो माता टीला बांध जो है माता टीला बांध को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस पे इस जो बांध का निर्माण है ये ललितपुर में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, और ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनना है। ठीक है, असत्य कथन चुनना है। कोलार परियोजना लावाखेड़ी स्थान पर निर्माणाधीन है। सुक्ता परियोजना में खंडवा नगर को पेयजल आपूर्ति होती है। माही परियोजना भिरोटा में स्थित है और हलाली परियोजना रायसेन में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा असत्य कथन होगा केवल 4। ठीक है, हलाली परियोजना रायसेन में नहीं बल्कि विदिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय सरोवर बांध व सारणी के मध्य, सारणी नहीं होगा सारथी होगा, ठीक है, के मध्य आम बात क्या है? तो संजय सरोवर बांध व सारथी के मध्य आम बात है कि दोनों वेनगंगा में है। ठीक है, कहाँ पे है? दोनों वेनगंगा में है। ठीक है, संजय बांध जो है ये सिवनी में है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और विश्व का दूसरे नंबर का मिट्टी का बना हुआ बांध है, और सारथी भी वेनगंगा में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है NBPCL से तात्पर्य है। NBPCL से क्या तात्पर्य है? तो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए होगा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक राशि जुटाई जाती है। ठीक है, जिससे नर्मदा जल का उचित रूप से प्रयोग किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाब सागर परियोजना है। गुलाब सागर परियोजना कहाँ पर है? तो गुलाब सागर परियोजना जो है ये सीधी में है। ठीक है, कहाँ पर है? सीधी में है। गुलाब सागर परियोजना जो है सीधी में है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचित जिले हैं उसमें हैं दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना। ऑप्शन ए है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रवार की बात करें तो चंबल घाटी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा सिंचित है। ठीक है, और जो वर्ष 2018-19 के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ष 2018-19 की बात करें तो ग्वालियर जिला सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है और गेहूं सबसे ज़्यादा सिंचित फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये है राजगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे है ये? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में है। ठीक है, और 2018 में यह राष्ट्र को समर्पित हुई। ठीक है, और इसका कार्य 2018 में पूरा हुआ, 2014 में प्रारंभ हुआ था, और इस परियोजना से जो है 727 ग्राम, राजगढ़ के 727 ग्राम लाभान्वित होंगे। ठीक है, 727 ग्राम क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन चुनना है हमें। तो यहाँ पे हमारे सभी कथन सही हैं। नर्मदा सोन के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, बिल्कुल सही है। मध्य उच्च गंगा के बेसिन का भाग है,
गंगा के बेसिन का भाग है, ये भी सही है। पूर्वी पठार महानदी की ओर सोन का भाग है, ठीक है। उपरोक्त सभी सत्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन है। तो सतपुड़ा पर्वत के संबंध में हमारा सत्य कथन क्या होगा? सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। पश्चिम में इसके राजपीपला की पहाड़ी है। नर्मदा नदी दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है और सर्वाधिक नदियों के उद्गम के कारण इसे वाटर शेड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। जो कि सतपुड़ा क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 11% है, ठीक है। कितने प्रतिशत है? 11% है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है, ठीक है। 1350 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पे पचमढ़ी भी स्थित है, जिसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी स्थित है। तो नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे स्थित है? मध्य भारत, मालवा के मध्य, रीवा पन्ना बुंदेलखंड के मध्य, मालवा और बुंदेलखंड के मध्य, या मालवा सतपुड़ा के मध्य। तो मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित एक भ्रंश घाटी है, ठीक है, जो कि संकीर्ण व लंबी है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है। और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा क्षेत्र है, ठीक है, मतलब निचला भाग है। उसके अलावा वह जिला जो परित्यक्त शहर कहा जाता है, परित्यक्त शहर यानी कि अबेंडन सिटी किसे कहते हैं? तो ये है मांडू। मांडू को अबेंडन सिटी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भयानक व अजीब इतिहास जो है छुपे हुए हैं ना, यहाँ पे बहुत ही अजीब रहस्य हैं यहाँ के। इसके अतिरिक्त इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि बाज बहादुर व रानी रूपमती की प्रेम कथा का व्याख्यान करते हैं। और इस शहर ने कई बार बर्बादी व बहुत ज़्यादा खतरनाक दृश्य देखे हैं, जिसके कारण इसे अबेंडन सिटी कहा जाता है, ठीक है, मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये है सकोली, ठीक है। सकोली क्रम की चट्टानों में यह संगमरमर पाया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है सकोली क्रम में, जो कि इन चट्टानों का विस्तार जबलपुर में है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे अभ्रक, शिष्ट आदि भी पाया जाता है। और ये जो है सकोली चट्टानें जो हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। और जबलपुर में सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न चट्टानों को सही क्रम से लगाएं। तो यहाँ पे कुडप्पा, धारवाड़, विंध्य और आर्कियन है। तो इनमें से जो आर्कियन है यह सबसे प्राचीन है, ठीक है। आर्कियन जो है सबसे प्राचीन है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है ना, जब जीव जंतु नहीं थे, ये जीवाश्म में विहीन होती है। यहाँ पे चारकोनाइट और नीस पाया जाता है। इसके बाद है धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ की खोज जो हुई थी कर्नाटक में हुई थी, है ना। कर्नाटक में धारवाड़ क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम धारवाड़ पड़ गया, ठीक है। ब्रूस फ्रूट ने इसकी खोज की थी। इसके बाद है कुडप्पा। कुडप्पा जो है प्री कैम्ब्रियन युग में प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है विंध्यन। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि 4, 2, 1, 3। तो 4, 2, 1, 3 है यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में मोरार व पार चट्टानें पाई जाती हैं? तो मोरार व पार जो है ग्वालियर क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? ग्वालियर क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। जो कुडप्पा चट्टानें हैं इनमें ग्वालियर और बिजावर क्रम की चट्टानें दोनों पाई जाती हैं। किसमें? कुडप्पा चट्टानों में। कुडप्पा चट्टानों में ग्वालियर और बिजावर दोनों पाई जाती हैं। इनमें से जो ग्वालियर क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पे मोरार व पार पाया जाता है, ठीक है।
चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा बिजावर क्रम में हीरा पाया जाता है ना, जो कि पन्ना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भौतिक संरचनाओं को उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जो है 7 भौतिक संरचनाओं में विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह है मालवा पठार। ठीक है, 88,222 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा। सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा। ठीक है, और मालवा में सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सिगार। इसके बाद रीवा पन्ना पठार जो है 31,954 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कौन सा है दूसरे स्थान पर? रीवा पन्ना पठार। ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा प्रदेश है 34,000 किलोमीटर के साथ, और फिर है 84,000 के साथ दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ये नर्मदा सोन प्रदेश जो है ना, नर्मदा सोन घाटी जो है 84,000 किलोमीटर स्क्वायर के साथ प्रदेश का दूसरा बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमें बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा होगा रीवा पन्ना पठार। ठीक है, यहाँ पे हमें बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा होगा रीवा पन्ना पठार, उसके बाद होगा सतपुड़ा क्षेत्र, उसके बाद होगा नर्मदा सोन, और उसके बाद होगा मालवा पठार। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 3 ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त पॉइंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, सूर्यास्त पॉइंट यानी कि सनसेट पॉइंट बम्मी दादर, बमनी नहीं होगा, बम्मी दादर के रूप में जाना जाता है। यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ का है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है सनसेट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? तो सभी को पता होगा कि ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के काली सिंध पहाड़ी जो है, काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई। ठीक है, मुल्ताई से निकलती है, और यह भी भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम है? तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम होगा छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी। ठीक है, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिसका क्षेत्रफल है 11,815 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है सागर, जिसका है 10,252। फिर है शिवपुरी, जिसका है 10,066। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसागढ़ किसका प्राचीन नाम है? तो ईसागढ़ जो है गुना का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? गुना। गुना का प्राचीन नाम है ईसागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम मानसून या मावठ? तो यहाँ पे होगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और जो कि मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश को उष्णकटिबंधीय स्वरूप देने में महत्वपूर्ण स्वरूप जो है निभाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून को मावठा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मावठ, जो कि ठंडी में बारिश होती है थोड़ा सा, है ना। शीत ऋतु में कोहरा, सूखा, पाला आदि के कारण
पड़ता है तब यहाँ पे मावठा होती है, जो कि गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, ठंडी में गेहूँ की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। उसके अलावा राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो ये है उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पे है? उज्जैन में ऋतु वेधशाला स्थित है। ठीक है, और जबकि भारत में मौसम विभाग का कार्यालय इंदौर में है। ठीक है, इस ऋतु वेधशाला की स्थापना हुई थी 2013 में। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? अति तापीय वर्ग में आता है, क्योंकि जब मार्च आता है तो यहाँ पे सूर्य उत्तरायण होता है। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर स्थापित होता है, जिसके कारण अत्यधिक तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, और उत्तरी भागों में अत्यधिक तापमान होता है। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है, जैसे कि उच्च भारत पठार जो है, उच्च पठार, मालवा का कुछ क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र जो है अति तापीय वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश का भिंड है ना, ये अत्यधिक तापक्रम वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है फेरिक ऑक्साइड। क्या उत्तरदायी है? फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी जो है सभी जगह पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया। ठीक है, चारों जगह पे पाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो छिछली काली मिट्टी है वह पाई जाती है 7.5। कितनी पाई जाती है? 7.5% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ्रॉम किसका खनिज अयस्क है? तो वुल्फ्रॉम जो है टंगस्टन का एक अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? टंगस्टन का एक अयस्क है, और टंगस्टन जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिलता है। ठीक है, टंगस्टन कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला से क्षेत्र है? तो उमरिया क्षेत्र। उमरिया क्षेत्र जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को केओलिन नाम से जानते हैं? तो केओलिन जो है चीनी मिट्टी को कहते हैं। चीनी मिट्टी को क्या कहते हैं? केओलिन कहते हैं। और चीनी मिट्टी जो है ग्वालियर क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, और यह अत्यधिक तापसह होती है। ठीक है, मतलब जलाने पर सिकुड़ती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न खनिजों को उनके प्राप्ति स्थलों से मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है यहाँ पे हमें। तो रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, जिप्सम और सूरमा। तो रॉक फॉस्फेट जो है ये पाया जाता है झाबुआ में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन होगा सी। संगमरमर पाया जाता है जबलपुर में। ठीक है, भेड़ाघाट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रॉक फॉस्फेट जो है ये पाया जाता है झाबुआ में। संगमरमर भेड़ाघाट, क्योंकि भेड़ाघाट जबलपुर में ही आता है। ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो गई। और यहाँ पे जिप्सम जो है रीवा में, और सूरमा जबलपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की थी? तो ये घोषित की थी 1995 में। बहुत सारी नीतियां हैं जिनमें सबको कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, कौन सी नीति कब आई, खेल नीति कब आई, औद्योगिक नीति कब आई, खनिज नीति कब आई? तो जो हमारी खनिज नीति है वो आई थी 1995 में। ठीक है, और
तो खनिज नीति लाई किस लिए जाती है? तो खनिज नीति का कार्य होता है खनिजों के उत्खनन के लिए, है ना, उनकी खोज करने के लिए और उनका व्यापार करने के लिए। तो 1995 में पहली खोज जो नीति आई, खनिज नीति आई थी। उसके बाद दूसरी जो नीति आई थी वो आई थी 2002 में, और अभी नवीन नीति जो आई है वो आई है 2010 में। ठीक है, तो 1995 में भी आई थी पहली नीति, उसके बाद दूसरी आई थी 2002 में, और अभी नवीन आई है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, है ना। यहाँ पे हाल ही में क्या पाए गए हैं? 4 लाख टन लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। कितने? 4 लाख टन लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोरंडम जो है पिपरा और परकोटा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? पिपरा और परकोटा में पाया जाता है। पिपरा परकोटा आता है सिंगरौली में। ठीक है, कहाँ पे आता है? सिंगरौली में आता है। सिंगरौली में आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विंध्याचल सुपर पावर विद्युत ताप संयंत्र की खूबियाँ क्या हैं? तो यहाँ पे पहली खूबी इसकी विंध्यनगर सिंगरौली में स्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है एनटीपीसी द्वारा उत्पादित है, ये भी सही है। तीसरा यह सुपर पावर विद्युत तापगृहों की श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये जो है एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और साथ ही ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, कोयले से चलने वाला। ठीक है, इसकी क्षमता है 3260 मेगावाट इसकी क्षमता है। साथ ही एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है थर्मल पावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। परियोजना है एक तरफ उनकी विद्युत क्षमता है, तो हमें बताना है माणीखेड़ा जल विद्युत। तो माणीखेड़ा जल विद्युत परियोजना जो है इसकी क्षमता है 60 मेगावाट। ठीक है, कितनी है? 60 मेगावाट। ओमकारेश्वर परियोजना जो है 520 मेगावाट। मालवा ताप विद्युत केंद्र जो है इसकी है 2000, और चांदनी की 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही कोड से उत्तर देना है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन 2016 से प्रारंभ हुआ है, तो सही है बिल्कुल, है ना, 2016 से प्रारंभ हुआ है। संबल योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी, ये भी सही है, संबल योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, उसके बाद उजाला योजना 2015 में लगाई गई थी, तो ये गलत होगा। ठीक है, उजाला योजना 2015 में नहीं लगाई गई थी, और दीनबंधु विद्युत योजना 2013 में लाई गई थी, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 2 4 ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा एक्सप्रेस के संबंध में सही कथन चुनें। तो नर्मदा एक्सप्रेस के संबंध में सही कथन है हमारे, यह 6 लेन में बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है, 6 लेन में बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 1265 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 1265 किलोमीटर है, और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात को जोड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसकी लागत 35,000 करोड़ है, तो गलत होगा। इसकी लागत 35 नहीं बल्कि 31,000 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 और 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46, ठीक है, NH46, जो कि ग्वालियर से बैतूल तक जाता है, ठीक है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। इसकी लंबाई 643 किलोमीटर है, 643 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा जो है 135B है, 135B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन जो है हबीबगंज है ना, ये आता है भोपाल के अंतर्गत, जो कि 2017 में यह निजी बनाया गया है ना, प्रथम निजी स्टेशन बना। और इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है बंसल ग्रुप, बंसल ग्रुप इसका संचालन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य चयन करें। असत्य का चयन करना है। रेल कोच फैक्ट्री भोपाल, वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ग्वालियर और इलेक्ट्रिक लोको शेड वानखेड़ी। तो यहाँ पे जो है रेल कोच फैक्ट्री भोपाल में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वैगन रिपेयर शॉप सतना में है, ये भी सही है, लेकिन 3 और 4 गलत होंगे, है ना। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये सीहोर में है, ठीक है। कहाँ पे है? सीहोर में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है सीहोर में है। और इलेक्ट्रिक लोको शेड जो है, इलेक्ट्रिक लोको शेड वानखेड़ी में नहीं है, बल्कि कटनी में है, ठीक है। कहाँ पे है इलेक्ट्रिक लोको शेड? कटनी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत होंगे और ये दोनों सही होंगे। 1 और 2 सही है यहाँ पे और 3 4 गलत है। तो हमें यहाँ पे असत्य का चयन करना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की निजी हवाई पट्टियाँ कौन सी हैं, ठीक है। एयर स्ट्रिप कौन सी है? प्राइवेट एयर स्ट्रिप। तो डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह सही है, ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल, ग्रेसियम इंडस्ट्री नागदा। तो ये तीनों ही जो हैं निजी हवाई पट्टियाँ हैं, ठीक है। तीनों ही निजी हवाई पट्टियाँ हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो प्रथम वायु परिवहन चालू हुआ था वो हुआ था 1948 में, ठीक है। इंदौर से ग्वालियर के मध्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है? तो इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर जो है इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को उनके स्थलों से मिलाइए। पहला है भूसी आधारित संयंत्र। तो भूसी आधारित संयंत्र जो है धार में स्थापित है, ठीक है। उसके बाद जनरेशन परियोजना जो है खरगोन में है, ठीक है। कचरे से विद्युत उत्पादन भोपाल में स्थित है, ठीक है। और गन्ने की खोई से विद्युत संयंत्र जो है ग्वालियर और मुरैना में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है वह है सारणी, ठीक है। सारणी जो कि बैतूल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र 1963 में स्थापित किया गया था, 1963 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये की गई है छिंदवाड़ा में। कहाँ पे की गई है? छिंदवाड़ा में की गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सागर की, तो सागर में जो है स्टेनलेस स्टील का कारखाना है, ठीक है। किसका कारखाना? स्टेनलेस स्टील का कारखाना सागर में है। और देवास में जो है लेदर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या है? लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। और इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है छतरपुर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स जो है
छतरपुर में है। और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योग के नाम और स्थापना स्थल का मिलान करना है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना, तो टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है? इंदौर, महू में। ठीक है, इंदौर के महू में है। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ पे है? तो लकड़ी चीरने का कारखाना है जबलपुर में। ठीक है। और चॉक बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो चॉक बोर्ड बनाने का कारखाना है कहाँ पे है? इटारसी में है। ठीक है। और लाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ शुगर मिल है, दूसरी तरफ स्थान है ना, कौन सा गलत सुमेलित है? भोपाल शुगर सीहोर में है, तो बिल्कुल सही है, भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। सेठ गोविंद दास शुगर इंदौर में है, तो ये गलत होगा। सेठ गोविंद राम शुगर मिल जो है उज्जैन में है। ठीक है, ना कि इंदौर में। उसके अलावा कैलारस शुगर मिल जो है मुरैना में है, बिल्कुल सही है। जीवाजीराव मिल दालोद में है, तो ये भी सही है। ठीक है, सभी ऑप्शन सही है, सिर्फ सेठ गोविंद राम शुगर मिल गलत है, उज्जैन में है। और जो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल थी, फर्स्ट शुगर मिल, ठीक है, कहाँ पे स्थापित की गई थी? ये की गई थी जावरा में। ठीक है, जावरा में 1934 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मध्य प्रदेश में युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में युवा उद्यमी योजना का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 2014। कब हुआ था? 1 अगस्त 2014। ठीक है, सभी वर्गों को सेवा क्षेत्र में, ठीक है, क्या देने के लिए? रोजगार देने के हिसाब से ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट तथा एम्पोरियम का क्या नाम है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट व एम्पोरियम का नाम है मृगनैनी। क्या नाम है? मृगनैनी। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 एम्पोरियम आते हैं, जिनमें है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा। ठीक है, व इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं वो बाहर चलाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग जो है ये है मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, यानी कि इंदौर में। कहाँ पे है? महू, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि नर्मदा डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही है, यह भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये क्या होती है? गाद मुक्त होती है ना, इसमें मलबा नहीं होता, जिसके कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, भिंड में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिंड में गोला बारूद जो है मालनपुर में स्थित है। ठीक है, मालनपुर में जो है हथियार बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, यह 2017 में स्थापित की गई थी इजराइल के सहयोग से। ठीक है, इजराइल के सहयोग से स्थापित की गई थी, और यह एक निजी क्षेत्र की वेपन इकाई है। ठीक है, निजी क्षेत्र की वेपन इकाई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का निम्न समूह ज्वार समूह कहलाता है। तो ज्वार समूह कहलाता है जहाँ पे ज्वार की सबसे ज़्यादा खेती होती है, वो है गुना, शिवपुरी और श्योपुर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। गुना क्षेत्र जो है ज्वार क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो खेसरी दाल जो है यह प्रतिबंधित है पूरी तरह से, क्योंकि इससे निचले अंगों को लकवा हो जाता है ना, यानी कि पैर वैर सुन्न पड़ जाते हैं। और खेसरी दाल, इसका वैज्ञानिक नाम है लेथाइस सेटाइवस। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। ठीक है,
और नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में कृषि संस्थानों को असंगत बताइए, है ना। कृषि संस्थान जो है निम्न में से कौन कौन से असंगत है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, बिल्कुल सही है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, तो ये गलत होगा, है ना, क्योंकि कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है भोपाल में है, ना कि जबलपुर में। कहाँ है, भोपाल में है, ठीक है। उद्यानिकी महाविद्यालय इंदौर में है, मंदसौर में है, सही है, या फिर सभी सत्य हैं। तो सभी सत्य नहीं होंगे, क्योंकि कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर में नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु संबंधी संस्थानों के संबंध में सही कथन चुनें। तो पशु संबंधी संस्थानों के संबंध में सही कथन चुनना है। मध्य प्रदेश में 10 कुक्कुट पालन क्षेत्र कार्यरत हैं, तो बिल्कुल सही है, 10 कुक्कुट पालन क्षेत्र कार्यरत हैं। और नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए गौवंश आयोग बनाया गया है, सही है। मध्य प्रदेश में 1 बकरी प्रजनन केंद्र और 7 बकरी प्रजनन इकाइयां हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सभी सत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना किसके द्वारा संचालित कराई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट सभी जगह चलाई जा रही है। शहडोल में भी, मंडला, सीधी, बालाघाट चारों जगह चलाई जा रही है ना। और क्यों चलाई जा रही है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह चलाई जा रही है, और यह चलाई जा रही है विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, जो कि 1997 से संचालित है, ताकि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को क्या किया जा सके, अत्यधिक बढ़ाया जा सके। इसलिए ये शहडोल, मंडला, सीधी और बालाघाट में चलाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी मध्य प्रदेश में मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल है। तो मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल जो है कड़कनाथ है, ठीक है। कड़कनाथ जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख मुर्गी नस्ल है। इसे जीआई टैग भी दिया गया है 2018 में, ठीक है। 2018 में इसे जीआई टैग भी दिया गया है, कड़कनाथ। इसका जो है, इसका रंग, मांस, खून, नाखून सब कुछ क्या होता है, काले रंग का होता है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से धार में पाया जाता है, धार जिले में, धार, झाबुआ, यहाँ साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वनराजन जो है हैदराबाद की प्रसिद्ध नस्ल है। वनराज किसकी प्रसिद्ध नस्ल है, तो वनराज जो है हैदराबाद की प्रसिद्ध नस्ल है, ठीक है। इसके अलावा स्वथोरना और आयम सेमानी, स्वथोरना और आयम सेमानी जो है इंडोनेशिया की प्रसिद्ध नस्ल है, इंडोनेशिया की प्रसिद्ध नस्ल है, ठीक है। कौन कौन सी, स्वथोरना और आयम सेमानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिर्च का उत्पादक जिला है। तो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वह है खरगोन, ठीक है। खरगोन में सबसे ज़्यादा मिर्ची उत्पादित की जाती है। और यहाँ पे एक ज़िले का जो बड़वाह ब्लॉक है, ठीक है, बड़वाह में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मिर्ची उत्पादित की जाती है। यहाँ पे एक मंडी लगाई जाती है जिसे कहते हैं बेड़िया मिर्च मंडी, ठीक है। क्या कहते हैं, बेड़िया मिर्च मंडी, बेड़िया मिर्च मंडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म टू फोर्क, ठीक है, फॉर्म टू फोर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। तो यह राज्य की जैविक खेती नीति के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, राज्य की जैविक खेती नीति के लिए है, राज्य की जैविक खेती नीति को बढ़ावा देने के लिए 2011 में यह नीति बनाई गई थी, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोपैम स्कीम का उद्देश्य क्या होगा। आईएसओपैम
PM स्कीम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है यह है तिलहन तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, तिलहन तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता युक्त गेहूँ कौन सा होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता युक्त गेहूँ कौन सा है, तो ये है शरावती, ठीक है। शरावती गेहूँ जो है इसकी डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी अत्यधिक होती है और यह मध्य प्रदेश के सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूँ है जो कि मालवा क्षेत्र के उज्जैन में अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावांतर भुगतान योजना कब प्रारंभ की गई, तो भावांतर भुगतान योजना जो है 2017 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 2017 में प्रारंभ की गई थी 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ की गई थी और यह किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है। और यह चालू किया गया था सागर से, ठीक है। कहाँ से चालू किया गया था, सागर से, सागर से चालू किया गया था। इसके अंतर्गत 8 फसलों को शामिल किया गया है, ठीक है। कितनी फसलों को, 8 फसलों को शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के प्रमुख पशु व उनकी नस्ल सुमेलित करना है। तो राज्य के प्रमुख पशु व उनकी नस्ल जो है बकरी, बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है जमुना पारी, ठीक है। और भेड़ की जो नस्ल है यह है, भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है रैम्बोले, गाय निमाणी और भैंस वारी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जो बकरी है जमुना पारी भिंड में पाई जाती है, ठीक है। जमुना पारी कहाँ पे पाई जाती है, बकरी जो है भिंड में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो बकरी शोध केंद्र है, बकरी शोध केंद्र इंदौर में है। और रैम्बुले जो है भेड़ की प्रजाति है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये भी भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि स्थानों पे पाई जाती है। इसके अलावा गाय की किस्म है निवाणी जो कि खंडवा खरगोन में मुख्य रूप से पाई जाती है और वारी भैंस की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रमुख कृषि संचालन व संबंधित जिलों का मिलान करें। तो प्रथम तितली पार्क कहाँ पे खोला गया था, तो प्रथम तितली पार्क खोला गया था रतलाम में, ठीक है। कहाँ पे खोला गया था, प्रथम तितली पार्क रतलाम में, ये सॉरी रतलाम नहीं रायसेन में, प्रथम तितली पार्क रायसेन में स्थापित किया गया था, ठीक है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है, प्रथम बांस पार्क नौलखा में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, ABCD, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है होशंगाबाद में है। कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, ठीक है। लेकिन देश का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो कहाँ खोला गया था, चित्तौड़ में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का प्रथम फूड पार्क जो है वो कसरावद में खोला गया था और प्रथम खाद्य प्रसंस्करण होशंगाबाद के बावई में खोला गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों में असत्य छांटना है यहाँ पे, ठीक है। माँ पीताम्बरा चीनी मिल डबरा में है, डबरा नहीं होगा दतिया होगा, ठीक है। माँ पीताम्बरा चीनी मिल दतिया में है। रेशम उद्योग में मंडला प्रमुख उत्पादक है। रेयन का कारखाना नागदा में है और वनस्पति घी का कारखाना गंज व सौदा में है। तो यहाँ पे असत्य छांटना है, तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है क्योंकि सभी ऑप्शन जो है सत्य हैं, ठीक है, सभी सत्य हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई, तो मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये लागू हुई थी 1972 में। कब लागू हुई थी, 1972 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी, ठीक है। और नवीन औद्योगिक नीति लागू हुई थी 1988 में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? तो एग्री एक्सपर्ट जोन का 97 क्वेश्चन होगा। मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना आगरा शो में की गई है, ठीक है, जो कि सागर जिले में आता है, ठीक है, सागर में आता है। और ये स्थापित किया गया है ओमान के सहयोग से, ठीक है, ओमान देश के सहयोग से स्थापित किया गया है सागर के बीना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? तो एग्री एक्सपर्ट जोन का उद्देश्य जो है किसी विशिष्ट उत्पादन में बढ़ोतरी करना है, किसी विशिष्ट उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए इसका मुख्य स्थान है, ठीक है। उसके अलावा रामखेरिया प्रसिद्ध है, तो रामखेरिया हीरे के लिए प्रसिद्ध है ना, हीरे के प्रसिद्ध खान है। इसके अलावा पन्ना जिले में स्थित है, और इसके अलावा पन्ना जिले की मझगांव, हिनौता आदि में हीरे के प्रसिद्ध खदानें हैं, जहाँ से देश का 98% हीरा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, मझगांव, हिनौता और रामखेरिया। उसके अलावा 100 और लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज और ऐतिहासिक स्थल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये खनिज व ऐतिहासिक स्थलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। समीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल से जुड़िए। ओके, थैंक यू।